प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 के लिए सेट पेपर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी आगामी परीक्षा में 5 से 10 प्रश्न सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्न पत्र 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पेपर का फ्रंट पेज सेम इसी प्रकार से आएगा, तो आप पहला पेज अच्छे से पढ़ लीजिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ताकि परीक्षा हाल में आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, चंपारण आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया था और महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जानके, मैकमिलन, जेसी बोस या बेयर्ड। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जॉन के ने। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? मिट्टी वाले कारतूस, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, बिजली वाले कारतूस या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर है गाय और चर्बी वाले कारतूस। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रति शब्द का क्या अर्थ है? प्रति शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखते हुए चलिएगा। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना। ये क्या कहलाएगा? प्रति जमीन या प्रति भूमि। 5 नंबर क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र या साबरमती। ऑप्शन आपका पहला सही है, हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई थी। 6 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1950 या फिर 1 नवंबर 1956। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये पूछे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो 30 मार्च आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है 7 नंबर, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन छावनी नहीं थी? देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर या टोंक। तो 1857 की क्रांति के समय कौन सी छावनी नहीं थी? तो टोंक नहीं थी। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? तो डूंगरपुर। और सर्वाधिक न्यूनतम की बात करेंगे धौलपुर। आपका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर और धौलपुर। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ पर हुई थी? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, सांगानेर जयपुर, बंगरू जयपुर या ब्यावर अजमेर। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर है, ब्यावर अजमेर में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या नागौर। तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये बच्चों है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 12 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 245, 112, 233 या 272। यहाँ पर निर्वाचित शब्द जोड़ा गया है, तो ध्यान रखेंगे जो चुने जाते हैं उनकी बात की गई है। तो 233 सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1950, 1955, 1947 या 1960। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंजाब के अमृतसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस मिश्रण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन और आर्गन का। बायोगैस मिश्रण होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेरीकल्चर कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है आपके अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग भूमि है? कितने परसेंट भूमि है? तो 70% आपका जल होता है और 30% भाग भूमि है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अभिलेखागार में रखे जाते हैं पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियाँ। तो ये प्रश्न तो आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, चाहमानो यानी चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था विग्रहराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय या सोमराज। तो चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान इसको कहा जाता था। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो ये लाल किला, आप सभी को पता होगा, लाल किले से जो है प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल या गुजरात। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? गांधी जी, तुलसीदास, नानकदेव, रामानंद। रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास ने। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भोगीलाल पांड्या को। ठीक, चौथा ऑप्शन सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से एक प्रश्न जरूर आएगा। खरीफ की फसल है गेहूँ, सरसों, चना या चावल। तो चावल आपका है खरीफ की फसल, बाकी गेहूँ, चावल, गेहूँ, चना और सरसों ये रबी की फसलें हैं। 26 नंबर प्रश्न है, इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा या महाराणा सांगा। तो इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है कबूतर, मोर, सारस या गोडावड़। तो ये बच्चों है गोडावड़, इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य में होते हैं और राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? विधायक, राज्यपाल, जनता या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और वहाँ के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष, आप सभी को पता होगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन है? संचार का साधन तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये आपके सभी रेडियो, टीवी, अखबार सब ये संचार के साधन हैं। 31 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है विश्व की सबसे गहरी खान, है ना। अगला प्रश्न है 32 नंबर, रेडियो तरंगें किस मंडल में होती हैं? समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर मध्य मंडल या बाह्य वायुमंडल। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाह्य वायुमंडल में। और मध्य मंडल में उल्कापात घटनाएं देखने को मिलती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। 33 नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो भूकंप मापने की जो तीव्रता मापने की इकाई है वो रिक्टर स्केल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर
5 जून, 30 जनवरी या 21 सितंबर। तो 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? 20 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष या 10 वर्ष? तो 35 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना कराई जाती है। अभी जो लाटेस्ट देखा जाए तो 2011 की जनगणना हुई थी, इसके बाद जो है अभी तक जनगणना नहीं हुई है, लेकिन 10 वर्ष के बाद होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चों थे आपके सामाजिक अध्ययन के 35 प्रश्न। अब इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।